और चलिए कर लेते हैं नया सवेरा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर हम सभी की नजर रहेगी। दरअसल नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते दायर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हलफनामों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया गया था। और वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डाटा अध्ययन से पता चलता है कि परीक्षा में किसी भी तरह की व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है और ना ही किसी खास सेंटर या शहर में स्टूडेंट्स को असामान्य रूप से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी पेपर लीक के दावों को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी पिछली सुनवाइयों में यह टिप्पणी कर चुका है कि केवल व्यापक धांधली के मामले में ही दोबारा परीक्षा का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। दोबारा परीक्षा से 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो याचिकाएं हैं वो लंबित हैं और आज इन सभी पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अहम फैसला सुनाता है, क्योंकि कई सारे छात्र छात्राओं से ये फैसला जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा कृतिका, अपने 24 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो इस नीट यूजी परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर आज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है, किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला सुना सकता है कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सुनवाई टली, जिस तरह से आप टाइमलाइन अगर सुनवाई की देखें तो अब इस बात की संभावना बेहद कम लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के री एग्जामिनेशन के ऑर्डर देगा। ये जरूर है कि कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो लोग गिल्टी हैं किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिस के, जिन्होंने गड़बड़ी की या जिनके इशारे पर गड़बड़ी हुई, उनको चिन्हित किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की सुनवाई में जो सबसे अहम चीज है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को आप मान सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय का और एनटीए का रुख है वो तो स्पष्ट है शुरू से सुप्रीम कोर्ट में कि कोई व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है और इसके चलते दोबारा एग्जामिनेशन कराने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से यह साफ होगा कि क्या किसी बेनिफिशियरी स्टूडेंट जिसने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया उसकी पहचान हुई है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करते समय हमें रुथलेस होकर, यानी किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। तो ये स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जहां तक दोबारा एग्जाम की बात है, कोर्ट ना शिक्षा मंत्रालय और ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात के पक्ष में है कि कुछ सेंटर्स पर, 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी की बात है, उनके चलते सभी स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा जाए, ये उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। जी विकास, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, आपसे पूछना चाहेंगे कि 2 रिपोर्ट जो हैं वो पेश की गई हैं। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, साथ ही साथ सीबीआई ने किया है, आईआईटी मद्रास ने सर्वे किया है। कहीं ना कहीं कहा गया है कि ज्यादा अनियमितताएं नहीं हुई हैं तो और ज्यादा छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। वहीं सीबीआई ने भी इस तरीके की कहीं ना कहीं बात कही है। तो इस तरीके से देखा जाए और 40 याचिकाएं हैं, तो कहा जाए तो कुल मिला के किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस जो हलफनामे से पहले का जो पूरा एक बैकग्राउंडर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोटे तौर पर विशेष परिस्थितियों में री एग्जामिनेशन होता है। पहला, जब बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई हो। दूसरा, जब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी करके जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको और इस तरह की गड़बड़ियों के जो बेनिफिशियरी हैं उनको अलग ना किया जा सके और जो शुचिता है पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वो प्रभावित हुई हो। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर री एग्जामिनेशन के ऑर्डर्स होते हैं। कोर्ट को एनटीए और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने ये कहा है कि ये तीनों पहलू इस पर लागू नहीं होते। ना तो व्यापक धांधली है, जैसा आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिसिस किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ही हुआ, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि क्या हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से ये देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस
जो उनका एकेडमिक जो ईयर है यानी बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसमें तो बहुत औसत था, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा नंबर मिल गए। या ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जा सकता है जिन्होंने अंतिम क्षणों में अपना सेंटर बदलने की कोशिश की। तो ये सब चीजें जो डेटा था उसको एनालिसिस करके आईआईटी मद्रास ने कहा कि ऐसी किसी व्यापक गड़बड़ी की संभावना उसको नहीं दिखती है। तो पहली शर्त यहां पर खत्म हो जाती है कि व्यापक धांधली हुई जी। दूसरा जो है तक बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स की बात है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से और बेहतर हो पाएगा। ये सील्ड एनवेलप में है स्टेटस रिपोर्ट, इसीलिए इसके कंटेंट क्या है ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट आज जब इसको देखेगा तभी ये बात साफ हो पाएगी। तो इसको देखते हुए री एग्जामिनेशन की संभावना, जो कि सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, उसको लेकर के उम्मीद बहुत कम है कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की पुनर्परीक्षा के आदेश देगा। जी। भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रख सकता है। जी बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ मुख्य बातें कही गई हैं? देखिए, केंद्र के हलफनामे में ही ये बताया गया था कि आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स उन्होंने इस पूरे डेटा का एनालिसिस किया है। जी बिल्कुल। जहां तक सेंटरों पे गड़बड़ी की बात है तो सिर्फ 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी के आरोप लगे, जिनमें से एक पटना हजारीबाग, ये क्योंकि दोनों सेंटर्स के पेपर पटना से ही गए थे, तो यहाँ पर, और राजस्थान में एक जगह पर गड़बड़ी हुई थी जहां पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा गोधरा में किसी तरह के अनियमितता के आरोप लगे। तो ये चुनिंदा सेंटर्स का मसला है। इससे ना तो पूरा परिणाम प्रभावित हुआ है, ना ही इन सेंटर्स पर किसी ने कोई बहुत ज्यादा अंक हासिल कर मेरिट में कोई अच्छा स्थान पाया। ये भी कोर्ट को बताया गया कि जिन सेंटर्स पर आशंका भी है वहां पर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं पाई गई है कि बहुत ज्यादा नंबर मिले हुए स्टूडेंट्स को। ये पूरा डेटा एनालिसिस शिक्षा मंत्रालय के दावे की पुष्टि करता है। लेकिन विकास, यहाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जिन याचिकाओं में छात्र हैं उन्होंने ये कहा है कि टॉप 100 जो छात्र हैं उसमें जो 61 छात्रों के जो अंक आए हैं वो 720 में से 720 आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश की गई है वो असमानता को भी दर्शाती है। जी देखिए, बिल्कुल शुरू में 720 स्टूडेंट्स की बात थी, लेकिन जो इसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं जिसमें क्या आप कहेंगे रीएवोल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं, स्टूडेंट्स ने डिमांड की इन सेंटर्स पर। उसके बाद इस आंकड़े में बदलाव आया है और ग्रेस मार्क्स को जब हटाया गया, याद करें आप, जब 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जब ये कहा गया कि आप दोबारा एग्जाम दीजिए, आपको ग्रेस मार्क्स हटाए जा रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ये आंकड़ा बहुत नीचे आ चुका है। और ये भी यहाँ पर को बताया गया कि ये जो 720 नंबर मिले थे स्टूडेंट्स को, ये भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सेंटर पर। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक खास सेंटर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 100% नंबर मिले, 100% नंबर मिले हों। दूसरी बात यहाँ पर एक आ गया कि 7 स्टूडेंट्स जो एक खास सेंटर पर कहे गए थे कि उनको 720 अंक मिले हैं, उसमें भी बदलाव आ गया आंकड़े में रीएवैल्यूएशन के बाद। तो ये आंकड़ा बदल चुका है। अब जो पहले 67 स्टूडेंट्स का आंकड़ा था 720 नंबर पाने का, उसमें भी बदलाव आ चुका है और ये काफी हद तक 20-21 स्टूडेंट्स के आसपास या उससे भी नीचे जा चुका है, ऐसा एनटीए की तरफ से बताया गया है। जी विकास, अगर देखा जाए तो आज जब अहम ये सुनवाई होगी तो क्या उसका समय रहेगा, और साथ ही इस सुनवाई में क्या पेपर लीक को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा सकती है? देखिए, सुनवाई का समय निश्चित नहीं है, लेकिन आज सुनवाई जल्दी हो सकती है, क्योंकि जो कोर्ट का जो एक लिस्ट होती है केसेस को टेकअप करने की, उसमें आज ये शुरुआती दौर में ही आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर यह टिप्पणी पिछली बार की थी कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर अवेलेबल था, मैसेंजर्स पर अवेलेबल था, तो ये बहुत भारी गड़बड़ी है। इसको एनटीए ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि एक टेलीग्राम मैसेंजर जो होता है ऐप, उसके एक चैनल पर यह दावा किया गया था कि पेपर लीक हुआ है। ये एनटीए ने बताया है कि ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड वीडियो है, जिसमें परीक्षा होने के बाद जो पेपर था उसको डाला गया डेट चेंज करके स्क्रीनशॉट्स में। तो ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, और अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये सोशल मीडिया साइट्स पर या जो मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर ऐप्स हैं, उन पर अवेलेबल नहीं था, उन पर उपलब्ध नहीं था, तो जो व्यापक गड़बड़ी की बात है वो खत्म हो जाती है। तो कोर्ट का एक संक्षिप्त टिप्पणी यही थी कि अगर ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेंजर्स पर उपलब्ध था तो ये भारी चिंता की बात है, लेकिन इस पर एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है अपना रुख कि ये सारे फैब्रिकेटेड वीडियोज। जिस तरीके से विकास आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से नीट यूजी परीक्षा हुई है तब से विवादों में रहा है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितने भी तर्क दिए हैं उतने में ये पेश किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि सभी तथ्य जिस तरीके से फैब्रिकेटेड करके पेश किए जा रहे हैं वो गलत है।
बिल्कुल, देखिए एनटीए ने 2-3 बातें इस को लेकर के स्पष्ट की हैं। पहला उन्होंने ये कहा है कि जो एनवेलप्स हैं, जिन सील्ड एनवेलप्स में पेपर जाते हैं, जी। किसी भी सील्ड एनवेलप में छेड़छाड़ नहीं पाई गई है, क्योंकि जी। एनटीए की अपनी टीम भी सेंटर्स पर होती हैं। किसी भी टीम ने कोई शिकायत इस तरह की नहीं पाई है कि पेपर लीक उनको मिला या जो एनवेलप थे वो सील्ड नहीं थे। दूसरी बात, ये सेफ बॉक्सेस में जाते हैं जो डिजिटल लॉक से, आप ये देखें कि ये जो सेंटर्स पर पेपर पहुंचते हैं ये एक डिजिटल सेफ में होते हैं और इनको एक साथ रिमोटली खोला जाता है, यानी कि दिल्ली में एनटीए के दफ्तर से इन लॉक्स को ओपन किया जाता है। तो एनटीए ने कहा कि हमारी जो प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ की संभावना न्यूनतम है। फिर भी जो आरोप हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जी। वो जांच का विषय है। जांच एजेंसी बेहतर बता पाएगी। एनटीए ने अपनी पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने रख दी है कि हम ये सारे ठीक, मेजर्स विकास। जी। फॉलो करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो भावना, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर लगातार